जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपके पे फिक्सेशन को लेके। किस तरीके से डिफेंस में पे फिक्सेशन हुआ। सिर्फ ओआरओपी में ही आपको नुकसान नहीं हुआ, चाहे वो ओआरओपी 1 हो चाहे वो ओआरओपी 2 हो। आपको पे मैट्रिक्स में, नोशनल पे में भी जबरदस्त नुकसान हुआ। जो आपकी पेंशन रिवाइज करनी चाहिए थी नोशनल पे में, बेसिक पे में, उसके अनुसार आपकी पेंशन फिक्स नहीं करी। सारी चीज दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है आपकी ओआरओपी 1 पेंशन टेबल, यानी 1/1/16 से पहले की, 1/7/2014 की। इसमें जो भी पेंशन मौजूद थी, आपकी बेसिक पेंशन, रैंक के अनुसार, क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार, ग्रुप के अनुसार, इस बेसिक पेंशन का कर दिया 2.57। तो 1/1/16 से आपको 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला। इसी के अनुसार आपको 1/1/16 से पेंशन बढ़ी हुई मिली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी नायक की 7170 है तो इसका कर दिया 2.57, तो एक नायक को पेंशन मिल गई 1/1/16 से 18,427। ऐसी हर एक रैंक को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला। तो इसका बेनिफिट आपको मिला 1/1/16 से। फिर 2016 के बाद कुछ सर्कुलर आए पे मैट्रिक्स के, नोशनल पे के। मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे सर्कुलर नंबर 608, एक दो सर्कुलर और आए थे कि आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए बेसिक पे के अकॉर्डिंग, नोशनल पे के अकॉर्डिंग। जैसा कि इसमें सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन। यानी 7वें पे कमीशन के अनुसार 1/1/2016 से पहले जितने भी फैमिली पेंशनर हैं या फिर पेंशनर हैं, उनकी आप पेंशन रिवाइज करें नोशनल पे के अकॉर्डिंग, बेसिक पे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी टेबल थी, एयरफोर्स की टेबल थी, नेवी की टेबल थी, आर्मी की टेबल थी, सब टेबल थी। लेकिन इसके अनुसार जो आपकी पेंशन रिवाइज करी, वो करी आपकी पुरानी बेसिक पे के अकॉर्डिंग। जो आपकी पुरानी बेसिक पे थी उसके अकॉर्डिंग आपकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन रिवाइज करी। तो हुआ क्या, जो आपको ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए थी, जो आपको मैक्सिमम पेंशन मिलनी चाहिए थी पे मैट्रिक्स के अनुसार, वो आपको नहीं मिल पाई। होना क्या चाहिए था, जो आपको ओआरओपी मिली उसी के अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे में ट्रांसफर कर देना चाहिए था। जैसे ओआरओपी में बेसिक पेंशन थी एक नायक की, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे 7170, तो ये तो थी बेसिक पेंशन 1/1/16 से पहले की, 1/7/14 की। तो इसे हमने कर दिया डबल बेसिक पे में डालने के लिए, क्योंकि बेसिक पेंशन का अगर आप डबल करते हैं तो वो बेसिक पे बन जाती है, तो उसी की आधी आप पेंशन लेते हैं। तो इसका मैंने कर दिया डबल, तो आ गया 14,340। अगर आप इसका 2.57 करें तो आता है 36,853। तो ये हमें देखना था पे मैट्रिक्स में। तो ये फिक्स हो गए यहां पे नायक में 37,500। अब इसमें 5,200 की एमएसपी और 200 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो बनता है 42,900। इसका आधा करेंगे तो एक नायक की पेंशन हो जाती है 21,450। तो ये नोशनल पे के अकॉर्डिंग, बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये पेंशन होनी चाहिए थी एक नायक की। अब ओआरओपी के अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे में, नोशनल पे में फिक्स नहीं करा। नोशनल पे का फायदा आपको 1/1/16 के बाद देखने को मिला, जब पीसीडीए ने आपके सुओ मोटो के अनुसार पीपीओ जनरेट करे, ईपीपीओ जनरेट करे, जिसमें आपकी नोशनल पे फिक्स करी। आपने देखे होंगे, आप अपने पीपीओ चेक करें जो आपको पहले मिले हैं 1/1/16 के बाद, उसमें नीचे लिखा हुआ है ओआरओपी की पेंशन भी लिखी हुई है, ओआरओपी 1 की, और नोशनल पे की भी बेसिक पे लिखी हुई है पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो उसमें आपकी कम पेंशन बन रही है, क्योंकि वो जो पेंशन सेट करी वो आपकी
पुरानी बेसिक पे के अनुसार फिक्स करी। यानी जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम जो आपकी बेसिक पे थी, तो उस टाइम तो आपकी बेसिक पे बहुत कम थी, किसी के 4500 है, किसी की 3700 है, किसी की 4750 है। तो उस बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन फिक्स कर दी नोशनल पे में इस टेबल के अनुसार। जैसे किसी हवलदार की फिक्स करी 29,200, सिर्फ 29,200 फिक्स कर दी। लेकिन अगर ओआरओपी के अकॉर्डिंग नोशनल पे में फिक्स करें तो आपकी ज्यादा पेंशन बनती है। तो दोस्तों यहां पर यह गलती करी। तो दोस्तों यही चीजें मैंने आपको समझाई कि जो आपको ओआरओपी में भी घाटा हुआ, ओआरओपी 2 में, और उसके हिसाब से आपको नोशनल पे में भी फायदा देखने को नहीं मिला। मेरे अकॉर्डिंग आपकी पेंशन फिक्स होनी चाहिए थी नोशनल पे में, पे मैट्रिक्स के अनुसार, ओआरओपी की बेसिक पेंशन को लेकर। ओआरओपी की बेसिक पेंशन अगर लेते तो आपको फायदा मिल जाता नोशनल पे में। और एक और सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई, आपकी पेंशन तो रिवाइज कर दी, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर दे दिया। जो आपकी ओआरओपी 1 में बेसिक पेंशन थी, इस टेबल के अनुसार आपको मिला 2.57, यानी इस पेंशन का 2.57 आपको मिला। बाद में भारत सरकार की तरफ से कई लेटर आए कि आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन दी जाए। यानी 2.57 था फॉर्मूला 6 से 7th में आने के लिए, लेकिन पे मैट्रिक्स भी बनाई गई, बहुत सी टेबल बनाई गई। तो बोला गया कि सिर्फ 2.57 ही नहीं, उसके अनुसार आपको पे मैट्रिक्स में भी ट्रांसफर करें, पे मैट्रिक्स में नोशनल पे के अकॉर्डिंग भी आपकी पेंशन रिवाइज करें। तो दोस्तों आपने देखा होगा पीसीडीए ने, सीडीए ने आपके पीपीओ बनाए और नोशनल पे में आपकी पेंशन फिक्स करी। लेकिन हुआ क्या, आपकी पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि आपकी जो बेसिक पे ले रखी थी वो आपके रिटायरमेंट के टाइम ले रखी थी, जब आप रिटायर हुए, पुरानी बेसिक पे। बल्कि लेनी चाहिए थी 31/12/2015 तक जो भी आपकी पेंशन थी ओआरओपी की, उसको लेना चाहिए था नोशनल पे में फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी। और सिविलियन पेंशनर्स को भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया, उनकी भी पेंशन रिवाइज करी। उनको सबसे पहले 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया, फिर उसके बाद उनकी पेंशन रिवाइज कर दी पे मैट्रिक्स के अनुसार। सिविलियंस की भी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन रिवाइज करी, और हर एक सिविलियन पेंशनर की पेंशन बढ़ी, हर एक पेंशनर की इस पे मैट्रिक्स के अनुसार। यानी पहले 2.57 मिला, फिर उसके बाद पेंशनर को पे मैट्रिक्स में डाल दिया गया, नोशनल पे में डाल दिया गया। इस तरीके से सिविलियंस के हर एक पेंशनर को फायदा मिला नोशनल पे का। हमने भी रिवाइज करी थी काफी पेंशनर की पेंशन पे मैट्रिक्स के अनुसार, हर एक पेंशनर की पेंशन बढ़ी। लेकिन डिफेंस फोर्सेस पर्सनल की, डिफेंस पेंशनर की नहीं बढ़ी पेंशन नोशनल पे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं किस तरीके से आपको हर एक पेंशन पे घाटा हुआ। आप ओआरओपी में भी घाटा देख रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक। सूबेदार की पेंशन कितनी बढ़ी, 298 रुपए। ओआरओपी 2 में क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपकी पेंशन कहां से कहां जा रही है। यानी शुरू से लेके आखिरी तक पेंशन आपकी खत्म होती दिख रही है। बाकी और पेंशनर की पेंशन बढ़ रही है, स्टेट पेंशनर की पेंशन बढ़ रही है, सिविलियन एम्प्लॉय की पेंशन बढ़ रही है जो उसके पेंशनर है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई। फिर दोस्तों एक दो पेंशनर के कमेंट थे तो वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों फिर यहां पे पेंशनर लिखते हैं, रक्षित जी पेंशन फैक्टर तो 2.57 सही है, पर ओआरओपी में ऑफिसर्स 2.81 हो गया। पहली बात, ओआरओपी में कोई फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं हुआ है, यह बात आपको जानना चाहिए। ओआरओपी में एवरेज का इस्तेमाल हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम की पेंशन का इस्तेमाल हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम पेंशन निकाली है, उसका एवरेज निकाला है,
तब ओआरओपी में आपकी पेंशन डिसाइड हुई है। फिटमेंट फैक्टर का उसमें कोई रोल नहीं है। जो 2018 में पेंशनर्स आए पेंशन, उनके पीपीओ में जो पेंशन मौजूद थी बेसिक पे के अकॉर्डिंग, तो उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला, फिर एवरेज सेट किया, तब आपकी ओआरओपी 2 पेंशन टेबल निकली है। पेंशन निकालने के लिए 6 से 7th में आने के लिए आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला। पेंशन के लिए सबके लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर है 2.57, लेकिन उसका ओआरओपी से कोई कंसर्न नहीं है। जो आपकी ओआरओपी 2 बनी, ओआरओपी बनी आपकी एवरेज को लेके, तो यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओआरओपी में ऑफिसर्स 2.81 हो गया, नहीं, ओआरओपी में एवरेज का इस्तेमाल हुआ है और 2.81, 2.67 ये पे मैट्रिक्स में यूज हुआ है, और पेंशन में कैलकुलेशन के लिए सबको 2.57 मिला है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर एक और पेंशनर लिखते हैं यहाँ पे, भाई रक्षित ये पे मैट्रिक्स की रिकमेंडेशन किसने दी जिसकी वजह से फिटमेंट फैक्टर ही अलग अलग हो गया। सिपाही से हवलदार तक 2.57, जेसीओस को 2.62, जेसीओस को भी 2.62 मिला है। कहां मिला है? पे मैट्रिक्स में। कर्नल ब्रिगेडियर को 2.76, लेफ्टिनेंट जनरल को 2.81, फिर को एस को 2.80 फिटमेंट फैक्टर हो गया। क्या ये सही हुआ? दोस्तों ये चाहिए सही हुआ हो चाहिए गलत हुआ हो, इसके लिए गवर्नमेंट से ही डिमांड करनी पड़ेगी। जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनी, पेंशन को रेशनलाइजेशन करने के लिए, पेंशन के अंतर को बढ़ाने के लिए, रैंक वाइज डेजिग्नेशन वाइज, उसमें फिटमेंट फैक्टर अलग अलग यूज हुए ताकि रैंक वाइज डेजिग्नेशन वाइज बेसिक पे को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों यहां पे ये बोल रहे हैं क्या ये सही हुआ? दोस्तों चाहे ये सही हुआ हो या फिर गलत हुआ हो, इसके लिए गवर्नमेंट से ही पूछना पड़ेगा जिसने पे मैट्रिक्स बनाई है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस ये बता सकते हैं कि आपकी पेंशन क्या सेट हुई है और किस तरीके से सेट हुई है। बाकी ये पॉलिसी मैटर है कि भारत सरकार क्या बना रही है आपके लिए पेंशन पे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।